हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश ग्रामर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि जो 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 टॉपिक हैं, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स, ठीक है, इन चारों टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चारों टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 12 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़कर ना आए और उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। देखिए इस पर मैं बहुत सारे वीडियो पहले भी बना चुका हूं और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, सीमा सेड टू हर मदर, वी आर गोइंग टू मार्केट। यानी कि सीमा ने अपनी माताजी से कहा, हम बाजार जा रहे थे। ठीक है, वी आर गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले आपको करना क्या है, इधर जो रिपोर्टेड क्लास आपका है इसको देखना है किस टेंस में है। तो देखिए, वी आर गोइंग वाज बियर प्लस आईएनजी, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए सिंपल है, तो सीमा लिखिए, सैड टू के स्थान पर टोल्ड लिखना है आपको, हर मदर लिखना है, ठीक है, हर मदर, अब फिर लगाना है दैट, ठीक है, दैट। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, थोड़ा चेंजेस करना होगा। देखिए यहां पर आपका क्या है, वी, ठीक है, क्या है, वी। तो वी जब आप बी को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर दे हो जाएगा। बी का मतलब हम का मतलब कई लोग हैं, तो वी का जब आप इनडायरेक्ट करेंगे तो दे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जो आपका बी है ये आपका सीमा से नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि बी का मतलब कई लोग हैं, तो बी को आप इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करें तो दे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता होगा कि इसमें हम हैड लगाते हैं प्लस बीन लगाते हैं प्लस क्रिया की आईएनजी फॉर्म। तो वी दे हैड बीन गोइंग, ठीक है, दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट। टू मार्केट को आपको ऐसे ही लिख देना है। तो देखिए सिंपल है, सिर्फ आपको करना क्या है, सेड टू के स्थान पर टोल्ड, बीच में डैट से हमें रिपोर्टेड क्लास एंड रिपोर्टिंग क्लास को जोड़ देना है, बी का दे हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगता है प्लस क्रिया में आईएनजी फॉर्म, तो गो में हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, बस आपका बन चुका है। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड हमारा नीलम सैड टू जय, यू कैन डू दिस वर्क। यानी नीलम ने जय से कहा तुम यह काम कर सकते हो। तो यहां पर क्या चेंजेस होगा, देखिए ये आपका कैन कुड से है, तो आप लोग क्या कीजिए, यहां पर लिखे नीलम, सेड टू के स्थान पर टोल्ड, ठीक है, अब लिख दीजिए जय, फिर लगाइए दैट, ठीक है। अब यू बदलेगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा जय से, जय है मेल और मेल के लिए हम यूज करेंगे ही, ठीक है। तो ही कैन हमको हमेशा इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, मे को माइट में, कैन को कुड में, ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो कुड डू दिस को हम डैट में कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट बदलते समय, तो दैट वर्क, ठीक है। तो यहां पर 2-3 चीजें चेंजेस की गई हैं। एक तो नीलम सैड टू के स्थान पर टोल्ड, जय बीच में डैट लगाना है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा जय से, जय के लिए हम ही का यूज करेंगे, कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे, डू दिस को हम डैट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इसे डैट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डैट वर्क, ठीक है, बस आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा है सी सैड टू हिम द हॉकर इज कमिंग हियर। हॉकर का मतलब होता है फेरी वाले, तो उसने मुझसे कहा, ठीक है, उसने उससे कहा, सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा द हॉकर इज कमिंग हियर, यानी कि फेरी वाला आ रहा है। तो यहां पर कौन सा टेंस है, यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इजारम प्लस आईएनजी फॉर्म क्रिया में, तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। तो लिखेंगे सी टोल्ड हिम दैट द हॉकर वाज, इज के स्थान पर वाज कर देंगे, ठीक है, कमिंग हियर का हो जाएगा, हियर का हो जाएगा दियर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे दियर, ठीक है, क्योंकि हियर जो है अगर वो इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे उसे तो डियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी टोल्ड हिम दैट द हॉकर वाज कमिंग दियर, तो हॉकर, द हॉकर को हमने द हॉकर ही लिखा है, ये किसी से नहीं बदलेगा क्योंकि ये किसी का प्रोनाउन नहीं है,
ठीक है। आई तथा बी आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही सी इट ये सब थर्ड पर्सन, द हॉकर तो है नहीं, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना, ठीक है, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए, ही रीड ये बुक, द बुक वाज ओल्ड, यानी कि वह एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक बहुत पुरानी थी, ठीक है। अब इसको आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, दोनों को जोड़ देना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, और सिंपल में भी आपको कन्वर्ट कर देना है, यानी कि जो ब्रैकेट में है उसी में आपको बदलना है। तो देखिए, लिख दीजिए डायरेक्टली, ही रीड ये एन ओल्ड बुक, ठीक है, एन ओल्ड बुक, देखिए वही अर्थ है, वह ही रीड्स, ठीक है, वह एक पुरानी पुस्तक पढ़ता है, ऊपर क्या था, वह एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पुरानी थी, तो यहां पर क्या है, वह एक पुरानी पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए दोनों को हमने जोड़ दिया है, अर्थ सेम है, और ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, और एक सेंटेंस भी बन चुका है। सेकंड देखिए, आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट इट, यानी कि मैंने अपना पुस्तक पा लिया है, ठीक है, द आई हैड लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया था, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है, क्योंकि इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। देखिए दोनों सेंटेंस को जोड़िए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो आप लिखिए, आई हैव फाउंड द बुक व्हिच आई हैड लॉस्ट, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, मैंने अपनी किताब पा ली है, ठीक है, यानी कि मैं अपना किताब पा चुका हूं, व्हिच आई हैड, जो कि मैंने खो दी थी, ठीक है। तो सेम अर्थ दोनों का है, बट क्या हुआ है, मैंने इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं अधिक काम नहीं कर सकता, मैं और काम नहीं कर सकता। इसे आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आप लिखिए, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या कैन नॉट लिख दीजिए, कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है, एनी मोर। तो ये आपका बदल चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि मैं इतना थक गया हूं कि मैं और काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही सेम चीज है, बस इसे हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड टॉपिक हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। तो फिर देखिए, दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM, वे 9 बजे दुकान को बंद करते हैं, ठीक है। इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में हमें इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे ये सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि स्थानांतरित करना है, बदलना है, ठीक है। तो देखिए, दे क्लोज शॉप एट 9 PM, वे 9 बजे दुकानें बंद करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। यहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आपको पता है पैसिव वॉइस बनाते समय कि पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो वे 9 बजे दुकानें बंद करते हैं, किसको बंद करते हैं, कौन बंद करते हैं, वे, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, किसको बंद करते हैं, दुकानें। तो दुकानें जो आपका शॉप्स होगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे 9 PM लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। ऑब्जेक्ट आपको किसको का प्रश्न करने पर मिल जाएगा, कौन का प्रश्न करने पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, तो शॉप्स। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज आर एम का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शॉप्स का मतलब कई दुकानें हैं, तो इसके लिए हम आर का यूज करेंगे। तो शॉप्स आर क्लोज्ड, ठीक है, शॉप्स आर क्लोज का थर्ड फॉर्म होगा क्लोज्ड बाई। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, तो सब्जेक्ट है दे, तो इसका हम लोग लेंगे देम, ठीक है, दे का हम देम लिखते हैं। अब एट 9 PM, ठीक है। तो वही सेम है, यहां पर आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। चूंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए हम इज आर एम का यूज प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और बाय लगाकर सब्जेक्ट का जोड़ देंगे। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम देम लिखेंगे, दे का देम लिखेंगे, ही होता तो हिम लिखते, ठीक है, बी होता तो अस लिखते। एट 9 PM, समझ में आया। दूसरा देखिए, अब कोई जरूरी नहीं आपसे पैसिव वॉइस ही पूछा जाए। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट बहुत कम खेल क्रिकेट की तरह पॉपुलर हैं। इसको आपको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। अब डिग्री में भी आपको ट्रांसफॉर्म करना पूछा जा सकता है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज मोर, इसमें मोर का यूज करते हैं, ठीक है, या अगर थोड़ा अलग भी कर सकते हैं तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर,
ठीक है, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मैनी अदर गेम्स। तो यहां पर क्या कहा गया है कि क्रिकेट अन्य खेलों की अपेक्षा ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वही सेम है, अर्थ सेम है, बस हमने इसे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, यानी कि यह तोड़ने के लिए बहुत कठिन है। इसे आपको रिमूव टू करना है, यानी कि टी डबल ओ वाले टू को रिमूव करना है। तो याद रखिएगा, जब हम टी डबल ओ वाले टू को रिमूव करते हैं तो इट इज सो लगाते हैं इसके स्थान पर, सो हार्ड। अब दैट लगाएंगे, दैट फिर इट का यूज करेंगे, फिर आगे का हम कैन नॉट से बना देंगे, कैन नॉट ब्रेक। ठीक है, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, बी, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, इट इज सो हार्ड दैट, दैट यहां पर लगाएंगे, दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी कि यह इतना कठिन है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो जब आप टी डबल ओ वाले टू को हटाएंगे तो सो का यूज करेंगे, फिर हार्ड लिखेंगे, फिर दैट का यूज करके हम इट का यूज करेंगे, फिर कैन नॉट का यूज, फिर बी ब्रोकन। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलतियां होंगी उसको आपको सही करना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स, यानी कि वहां कई प्रकार के हिरन हैं। तो यहां पर गलती क्या है, देखिए देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर के स्थान पर सिर्फ आपको डियर लिख देना है, डियर्स के स्थान पर डियर, ये यस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो डियर है ये खुद में प्लूरल है, बहुवचन है, यहां पर डियर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो डियर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर, यानी कि वहां कई प्रकार के हिरन हैं। ठीक है, तो डियर्स नहीं लिखना आपको, डियर, डियर में कभी यस नहीं लगाना है क्योंकि ये डियर खुद में बहुवचन है। नेक्स्ट हमारा देखिए, राम इज द ओल्डर ऑफ दियर टू सन्स, यानी कि राम अपने दो पुत्रों से बड़ा है। तो यहां पर जब घर परिवार की बात की जाए, ठीक है, खास की, तो यहां पर ओल्डर नहीं बल्कि एल्डर लिखते हैं। ठीक है, ओल्डर के स्थान पर एल्डर लिख देंगे। तो राम इज एल्डर ऑफ, ठीक है, ऑफ डियर सन्स, डियर, ठीक है, टू सन्स, या आप लिख सकते हैं राम इज एल्डर ऑफ दी सन्स। ठीक है, दोनों सही है। तो राम इज द ओल्डर ऑफ दियर, द नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर द का यूज आपको नहीं करना, राम इज एल्डर ऑफ दियर टू सन्स। ठीक है, समझ में आया, इस प्रकार से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, यहां पर क्या गलती, यानी कि वह साथ ही साथ तुम भी निर्दोष हो। तो यहां पर आपको लिखना है, पहले यू लिखना है। ठीक है, क्योंकि ही के साथ तो आर लगेगा नहीं, जो यहां पर लिखा है उसी का यहां पर यूज करना है। तो पहले यू लिखिए, एंड लिखिए, फिर ही लिखिए, यू एंड ही। ठीक है, अब बॉथ लिख दीजिए, बॉथ, अब आर लिखिए। जो यहां पर आप लगाएंगे इज आर एम, वो यहां इस जो पहले लिखा है उसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, आर इनोसेंट, इनोसेंट, तो ये हो जाएगा यू एंड ही बोथ आर इनोसेंट। ये आप लिख सकते हैं यू एंड ही आर इनोसेंट। ठीक है, जो पहले है उसी के हिसाब से यहां पर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर मैंने आपको क्या क्या बताया, बताइए। यहां पर मैंने आपको 4 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाया, जिसमें 3-3 क्वेश्चन सभी के लिए, टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।